उनको तो मैंने पहले भी क्षमा मांगी, अभी भी क्षमा मांग रही हूँ। उनको मैंने बकवास नहीं बोला। आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये बात सुन के मेरे को भी गुस्सा आया कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। उनको क्या किस तरीके से बात कहनी थी उस टाइम पे, उनको कुछ और कहना होगा। मेरे को तो गुस्सा मेरे को भी आया, गलत मैंने भी शब्द यूज किया, बकवास बात को बोला, उनको नहीं बोला। बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। आपकी बात कौन सी थी? सिचुएशन अवॉइडेबल थी, अवॉइड हो सकती। हाँ जी, हो सकती थी। इतना कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। चलो मानना आपको लगा कि गलत हुआ है, आप उसको सही एंगल से भी देख सकते थे। आपने हमेशा अपोजिट साइड देखी है उसको। तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई हैं, और ये तो पूरा देश है, इंसान है एक, और क्या है, कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो वीडियो वायरल ही नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक सिख समाज को भी मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से दिक्कत आई है, और कमेटी के मेंबर को आई है, सेवादार को भी दिक्कत आई है, और तरह तरह के उनके बारे में भी टिप्पणियां कर रहे हैं। चलो हमारे बारे में तो कर ही रहे हैं, उनके बारे में भी तो कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये ठीक नहीं है। सेवादार का मतलब सेवा कर रहा था, वो कर तो निष्पक्ष भावना से रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। थोड़ी बहुत ड्यूटी में चूक भी हो जाती है, तो उसको ऐसा तो ना करो भी उसको इतनी बड़ी सजा दे दो जुबानी या फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए कि वो रात को उसको नींद भी ना आए। ये ठीक नहीं है। हमारे में भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी थी, मेरी भी बोलबानी ठीक नहीं थी, तभी गुरु साहब ने दर्शन नहीं दिए। जब मेरे अंदर से घमंड खत्म होएगा या हो चुका है या कोई कमी थी, तो उसको मन से जाऊंगा, मैं दिल से जाऊंगा, क्यों नहीं गुरु साहब मेरे को बुलाएंगे। ऐसा भी नहीं है अभी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये तो एक वीडियो बन गई, वो दो वर्डिंगा इंडिया और पंजाब की आएगी। चलो पंजाब भी तो इंडिया के अंदर ही है जी, उसने कोई खालिस्तान की बात तो नहीं की ना, कोई ऐसी घटिया बात भी नहीं किया है उन्होंने। मेरे में भी कमी थी, मेरी गुड़िया में भी कमी थी, और हम उसको ठीक भी करेंगे आने वाले भविष्य के टाइम में। और दोबारा हम गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, वहाँ मत्था टेक के आएंगे, उनका आशीर्वाद लेके आएंगे, और आगे भी हम उनसे कामना करेंगे भी इस देश में शांति बनी रहे। किसी ने कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ऐसा कुछ होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कमेटी के मेंबर आए, बड़े प्यार से हमारे से बात की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने प्यार से आएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ? पहले हम वाघा बॉर्डर गए थे। वाघा बॉर्डर पे हमारे फेस पे फ्लैग लगा हुआ था। वाघा बॉर्डर के बाद हम दरबार साहिब जी गए थे, तो वहाँ पे ये पूरा मैटर हुआ। थोड़ा सा बस कम्युनिकेशन की वजह से या थोड़ा सा हमारे बोलचाल की वजह से बात बढ़ गई। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ था? मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में सेंड कर दी थी उसी टाइम पे, जैसे कि मुझे थोड़ा वो तो हो गया था कि पहले क्या हुआ, हम गए गोल्डन टेम्पल, बस उन्होंने ये कहा कि आप थोड़े से कपड़े नीचे करके कर सकते हो अपने। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर ली, जो लेगिंग डाली हुई थी मैंने नीचे, वो नीचे करके मैं जाने लगी, बस वो फेस देखा था उन्होंने मेरा। तो उसके बाद पूरी वो बात शुरू होगी। फिर वो फर्स्ट टाइम था, सेकेंड टाइम आपने वीडियो में देखी। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ? पहले हम वाघा बॉर्डर गए थे। वाघा बॉर्डर पे हमारे फेस पे फ्लैग लगा हुआ था। तो वाघा बॉर्डर के बाद हम दरबार साहिब जी गए थे, तो वहाँ पे ये पूरा मैटर हुआ। थोड़ा सा बस कम्युनिकेशन की वजह से या थोड़ा सा हमारे बोलचाल की वजह से बात बढ़ गई। रिकॉर्डिंग फैल गई, लोगों ने उसको गलत वो देना शुरू कर दिया, गलत साइड दिखानी शुरू कर दी वीडियोस की, बस यही हुआ था। ਅੱਛਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ था? मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में सेंड कर दी थी उसी टाइम पे, जैसे कि मुझे थोड़ा वो तो हो गया था कि अब मेरे से कोई वीडियो डिलीट ना करवा दे, और या मेरे से डिलीट हो गई तो हमारे फेवर में कोई चीज ना रहे। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे पास प्रूफ हो कि हमारे साथ वहाँ कुछ हुआ था। बस ये मोटिव था वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करने का। तो जो भी उस टाइम पे जल्दबाजी में जो जो आगे दिखे मैंने तो शेयर कर दी फटाफट, तो वहां से वो आगे बढ़ गई।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ एज के छोटी एज के बंदे थे, मतलब मेरी एज या मेरे से छोटे ही हैं, ऑलमोस्ट मेरे से भी छोटे ही। उनको क्या ही पता है इस बारे में, इतनी नॉलेज हमें, मेरे को भी नहीं है, उनको भी नहीं है। ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? नहीं, पहले क्या हुआ, हम गए गोल्डन टेम्पल, बस उन्होंने ये कहा कि आप थोड़े से कपड़े नीचे करके कर सकते हो आपने। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर ली, जो लेगिंग डाली हुई थी मैंने नीचे, वो नीचे करके मैं जाने लगी, बस वो फेस देखा था उन्होंने मेरा। तो उसके बाद पूरी वो बात शुरू होगी। फिर वो फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम आपने वीडियो में देख ही लिया, बस ये था। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? नहीं, फर्स्ट टाइम भी मेरे मुंह पे फ्लैग था, जो पहले बिना वीडियो के मैं गई थी, और सेकंड टाइम जो वीडियो अपलोड सबसे पहले हुई, उस वीडियो में भी मेरे फेस पे फ्लैग है। जो फ्लैग के बिना जो आपने देखा है ना मुझे, वो उसके बाद की वीडियो, जब उन्होंने, जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे वहां पे, काफी एज थे, आपसे भी, मेरे से भी बहुत बड़े थे वो, तो उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि आप चलो अंदर, हम आपसे माथा टकवा के लाते हैं, तो आप अपना फ्लैग साफ कर लो। ये आप अगर कोई आगे आपको ना टोके इस वजह से, कि कोई बड़ी इशू नहीं है, आप साफ कर लोगे तो आपके पास, आपके दिल में तो है ना अपना फ्लैग, कभी ना कभी मिट ही जाएगा, आप धो के हमारे साथ अंदर चलो। बस वो फ्लैग मैंने तब धो लिया था उनके कहने पे, जो बाद की वो वीडियो रिकॉर्डिंग आई है उस। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਗ ਉਤਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ? सर थोड़ा ये हो गया था कि पहली बात तो उन्होंने मेरे को फ्लैग मिटाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने मेरे को ये कहा कि फ्लैग क्यों लगाया है तुमने, बस ये बात हुई थी कि क्यों लगाया। उन्होंने मेरे को अगर मिटाने के लिए कहा होता तो मैं वॉश कर लेती, उन्होंने उस टाइम मेरे को मिटाने के लिए नहीं कहा था। अगर बाद में जैसे मिटाने के लिए उन्होंने मेरे को कहा, मैंने मिटाया है, आपने देखा होगा वीडियोस में, मैंने मिटा लिया था बाद में। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ है ये। नहीं, मैंने बोला कि क्या बकवास बात बोल रहे हो आप, ये कि इंडिया नहीं है, ये पंजाब है। या तो उनको कुछ और कहना चाहते थे वो उस टाइम पे, उन्होंने ये बात बोल दी, तो बस थोड़ा सा ये बात सुन के मेरे को भी गुस्सा आया कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। उनको क्या, किस तरीके से बात कहनी थी उस टाइम पे, उनको कुछ और कहना होगा। मेरे को तो गुस्सा मेरे को भी आया, गलत मैंने भी शब्द यूज किया, बकवास बात को बोला, उनको नहीं बोला, वो जो थे उनको नहीं बोला। उनको तो मैंने पहले भी क्षमा मांगी, अभी भी क्षमा मांग रही हूँ, उनको मैंने बकवास नहीं बोला। बकवास ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ? ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। नहीं, मतलब ही नहीं है, पास है, सारे आते हैं, पूरा गांव आता है, यहाँ पे आता है, लंगर लगता है, सेवा भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ऑलमोस्ट हिंदू भी करते हैं। कितने परसेंट हमारे गांव में हिंदू हैं, सिख भी हैं, सारे हिंदू भी जाएंगे। मंदिर है यहीं पास में, मंदिर देखोगे आप काली माता के, उस मंदिर में हर सैटरडे हर सिख दिखेगा आपको, कोई ना कोई सिख दिखेगा ही दिखेगा। मुस्लिम की शादी होती है, वो तब भी इस गुरुद्वारे में आते हैं, उनकी शादी भी हो रही है, मुस्लिम्स भी आते हैं गुरुद्वारे में, उनको भी नहीं कभी रोका। बस। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को दरबार साहब नहीं जाना चाहिए, ऐसी बातें शुरू हो गई, आपकी वीडियो आने से बात कह रहे हैं कि खतरे में है, ये ऐसी चीजें बोलने शुरू हो गई। दरबार साहिब भगवान गुरु 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 जी का गुरु ग्रंथ साहिब है वहां पे, वो उन्होंने क्या किया हमारे साथ? कुछ भी नहीं ना। वो भी उनका थोड़ा बहुत वो थी कि मिसकन्वर्सेशन हो गई, उस वजह से थोड़ा बहुत हो गया था। तो वो तो बड़े, इतने बड़े वो है बाबा जी हैं, उनको क्यों कसूर निकाल रहे, जिन्होंने हमारे लिए जान दे दी, हमारे देश के लिए तो जान दी थी उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों ने जान दी है, किस लिए दी थी? देश के लिए दी थी। तो फिर ये तो गलत बात है। वो सिचुएशन अवॉइडेबल थी, अवॉइड हो सकती थी। हाँ जी, हो सकती थी, इतना कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। चलो मानना आपको लगा कि गलत हुआ है, आप उसको सही एंगल से भी देख सकते थे। आपने हमेशा अपोजिट साइड देखी है, उसकी एंगल दूसरा चेंज करके देखा गया है वीडियो को। क्योंकि सेवादार की तरफ से हालांकि जब बोला गया कि पंजाब है, इंडिया नहीं है, बहुत सारे सवाल उसके ऊपर भी हुए और उसी को ही नेशनल मीडिया ने ऐसा प्रेजेंट किया, तरह तरह के सवाल खड़े हो गए। और एक चीज और, दिलजीत दोसांझ को लेकर भी एक नई चर्चा शुरू होगी कि आपकी तरफ से दिलजीत दोसांझ को टिप्पणी की गई है। आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल JIX इस नाम से कोई है? नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं, और मेरे को अभी तक ये आर्टिकल नहीं मिला जो थोड़ी देर टाइम पहले भी मेरे को बोल रहे थे इसी बारे में। अभी तक मुझे कोई आर्टिकल मिला ही नहीं इस बारे में। बिल्कुल
ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਖਾਤਾ ਹੈ JIX5A। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਚੈਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? नहीं, खालिस्तानी क्या है? मुझे ये अभी तक यही नहीं समझ में आया, खालिस्तानी है क्या? हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब भाई हैं और ये तो पूरा देश है, इंसान है एक, और क्या है? कुछ भी नहीं। पता नहीं, मेरे को तो अभी तक ये बात ही नहीं समझ में आई, क्या खालिस्तानी क्या जोड़ रहे हैं, सब कुछ नहीं पता। ਦੁਆਰਾ ਆਣਾ ਪਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ? मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो वीडियो वायरल ही नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक सिख समाज को भी मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से दिक्कत आई है और कमेटी के मेंबर को आई है, सेवादार को भी दिक्कत आई है और तरह तरह के उनके बारे में भी टिप्पणियां कर रहे हैं। चलो हमारे बारे में तो कर ही रहे हैं, उनके बारे में भी तो कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि सेवादार का मतलब सेवा कर रहा था, वो कर तो निष्पक्ष भावना से रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। थोड़ी बहुत ड्यूटी में चूक भी हो जाती है तो उसको ऐसा तो ना करो भी उसको इतनी बड़ी सजा दे दो जुबानी या फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए कि वो रात को उसको नींद भी ना आए। ये ठीक नहीं है। वो अपनी मन से सेवा कर रहे हैं। SGPC के भी मेंबर गुरुद्वारा साहिब में गए हैं, हमारी एक ही बात हुई थी, इतना साफ है, बाहर से भी इतना साफ है, अंदर से भी मैंने देखा है, पवित्र जल है वहाँ। तो उनकी मेहनत नहीं है, वो उसको इतना अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है वो। और पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड के लोग वहां पे आते हैं। जब भी कोई अमृतसर आता है तो उसको देखने भी, मत्था टेकने भी वहां पे आता है। तो ये थोड़ी गलत बात है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि वहां जाना नहीं चाहिए, एक बात बताऊं, वो आशीर्वाद सिर्फ सिखों को ही नहीं देते। आप वहां पर कोई भी मन्नत मांगेंगे अपने देखो हमारे में भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी थी, मेरी भी बोलबानी ठीक नहीं थी, तभी गुरु साहब ने दर्शन नहीं दिए। जब मेरे अंदर से घमंड खत्म होएगा या हो चुका है या कोई कमी थी तो उसको मन से जाऊंगा, मैं दिल से जाऊंगा, क्यों नहीं गुरु साहब मेरे को बुलाएंगे? वो गुरु साहब सिर्फ सिखों के ही हैं, अभी उन्हीं को आशीर्वाद देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तो यही मानना है कि सभी जाओ। चलो छोटी मोटी वजह एक इंसान से, मेरे एक इंसान की वजह से अगर सारा देश ये सोचेगा या दुनिया सोचेगी भी वहां पे इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये गलत है जी। ऐसा भी नहीं है अभी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये तो एक वीडियो बन गई, वो 2 वर्डिंगा इंडिया और पंजाब की आएगी। चलो पंजाब भी तो इंडिया के अंदर ही है जी, उसने कोई खालिस्तान की बात तो नहीं की ना, कोई ऐसी घटिया बात भी नहीं किया है उन्होंने। तो मेरी गुड़िया से जिस तरह बकवास शब्द था वो भी इसके पिता के समान था, हम एज थे हम दोनों। तो कोई भी अपने के बड़े का आदर करना हमारा फर्ज है। मेरे में भी कमी थी, मेरी गुड़िया में भी कमी थी और हम उसको ठीक भी करेंगे आने वाले भविष्य के टाइम में। और दोबारा हम गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, वहाँ मत्था टेक के आएंगे, उनका आशीर्वाद लेके आएंगे और आगे भी हम उनसे कामना करेंगे भी इस देश में शांति बनी रहे। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਮੰਡ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾ। तो एक चीज है जी, चलो उसने इतने भी गंदे शब्द नहीं कहे हैं, देखो समझने लगेगा। पंजाबी तो कहा, क्या पंजाब नहीं है? वो पंजाब तो है ना, तो क्या दिक्कत है? उसने पंजाब तो कहा ना, तो पंजाब किसका हिस्सा है देश का? तो कोई बात नहीं, मैं भी उसकी जगह होता तो मेरे पास से उसने कोई गाड़ी तो नहीं दी हमारे को, हमारे साथ कोई ऐसा तो व्यवहार नहीं किया है भी तुम हिंदू हो या फलाना हो डिम को, ऐसा कोई भी चीज क्लियर करियो कि किसी ने कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ऐसा कुछ होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कमेटी के मेंबर आए, बड़े प्यार से हमारे से बात की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने प्यार से आएंगे, जबकि वहां पे ना इतनी भीड़ थी, शायद इतनी अंदर भी ना हो जितनी बाहर थी। पर उन्होंने हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी, किसी ने भी रफ लैंग्वेज में बात नहीं करी, हमारी पूरी बात सुनी और उसका सोल्यूशन भी निकाला। उन्होंने ये भी कहा भी आप मत्था टेक के आओ, हम आपके साथ जाते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से बात की है, इतनी दूर से आप आए हो, कोई हमारी बेइज्जती नहीं करी। वो जो हाँ जी SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। मैं देखो वो कोई कुछ बोल रहा है उसको तो मैं चुप करा नहीं सकता। मैं एक बात अपने जो मेरे साथ बीती है मैं तो वो कह सकता हूँ
एसजीपीसी के ही वो मेंबर थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, सरदार जी थे, बुजुर्ग थे। जो उन्होंने बात किया है वो एक सिख ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। जितने अच्छे शब्द लफ्ज थे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोई घमंड वाली बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम सेवादार की बदली कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। तो मैं तो देखो उनका धन्यवाद करूंगा, उन सरदार जी का, जो भी वो मेंबर थे। तो उन्होंने कोई भी अब शब्द नहीं कहे, तो कैसे मैं उनको गलत कह दूं, और कैसे ही मैं एसजीपीसी को गलत कह दूं। एसजीपीसी के कई मेंबरों से मेरी बात भी हो चुकी है मीडिया के जरिए, तो उन्होंने तो बड़े प्यार से बात किया है। एक बहुत बढ़िया बात की थी, राहुल गांधी जी के बारे में बात की थी कि वो भी यहाँ पे आए हैं, हमने उनका भी सत्कार किया है, आदर किया है। तो बहुत बड़ा जिगरा है सरदार कौम का, कोई छोटी मोटी कौम थोड़ी ना है। दुनिया में नाम है सरदारों का। कोई आज एक मेरी वजह से इसको मैं छोटा दिखाना चाहूँ, हाँ, मैं फकर है अपने अपने सरदारों पे। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। हाँ जी, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मुझे भी थोड़ा गुस्सा सा आ गया था। तो वैसे ही सबको गुस्सा आ ही जाता है। तो बस क्षमा मांगना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा बुरा लगा है, किसी को भी थोड़ा सा फील हुआ है मेरी बात से, तो हम माफी मांगते हैं आपसे। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, पहले गई हूँ मैं, दूसरी बार गई थी। हाँ जी, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓਗੇ? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? बस यही है कि आप थोड़ा यूनिटी रखो, कि सबको बोलने का, चलो सबको अधिकार है, कोई ये रोक नहीं सकता किसी को बोलने से या कमेंट करने से, पर थोड़ा पॉजिटिव वे से जाओ ताकि यूनिटी बनी रहे। कोई भड़के ना, कोई भी ना तो धर्म की बात की हमने, ना उन्होंने, ना ये कहा हमें कि तुम हिंदू हो, ना मेरे से गेट पे भी उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा तुम क्या हो, रिलीजन नहीं पूछा, मेरी कास्ट नहीं पूछी, ना मुझे रोका। बस यही था कि गुस्सा मुझे भी आया, उन्हें भी आया, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांगते हैं हम आपसे, क्षमा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਖਾਸ तमाम समाज ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जो एक है वो इसी तरीके ਨਾਲ बरकरार रहे। मैं तो अपने सभी समाज के धर्मों से यही कहना चाहूंगा कि आप हरमंदिर साहब, दरबार साहब जरूर जाइए। मेरी वजह से या मेरी वीडियो की जो बच्चे से गलती से वो आगे चली गई, उसकी वजह से आप कुछ भी गलत ना सोचें। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। वहाँ सब अपने समाज के लोग हैं। देखना वहाँ पे हिंदू भी जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं, मुस्लिम भी जा रहे हैं, दूसरी सभी कास्टें जा रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एक पीटीसी चैनल, कौन सा चैनल था, उस पर उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो बहुत सब ठीक है। ये तो एक घटना किसी के भी साथ हो सकती है, छोटी मोटी कोई बात नहीं। तो पर आप सभी देशवासियों से मेरी अपील है, जो भी जाना चाहे, हमारे वीडियो की वजह से ये ना उल्टा ना सोचे, उसका उल्टा अर्थ ना निकाले। हमारे साथ इतना भी बुरा व्यवहार नहीं हुआ कि हम दोबारा न जाएं। मैं खुद जाऊंगा, मैं मत्था टेक के आऊंगा, वहां पे शांति की अपील करके आऊंगा, माफी मांग के आऊंगा और दिल से जाऊंगा, आशीर्वाद लेने जाऊंगा। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।